हाँ, तो राम राम गाइस। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है मेरा, वाई मोस्ट इंडियन स्टे मिडिल क्लास फॉर एवर। क्यों इंडिया के लोग अपनी पूरी जीवन मिडिल क्लास में बिता देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा सबसे मेन रीजन है। अब इंडियन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो अपना पूरा जो लाइफ है प्रिडिक्ट कर लेते हैं एक सैलरी के ऊपर। आप जनरली अपने माता पिता को भी देख सकते हैं, उस उनसे भी ऊपर चले जाइए, दादा दादी लोग। सैलरी आई, सरकारी नौकरी लग गई या प्राइवेट में कोई नौकरी लग गई, उससे जो सैलरी आ रही है उसके ऊपर अपनी पूरी जीवन प्रेडिक्ट की जा रही है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले आपके पापा ने आपको अपने सैलरी के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया है। आपके सैलरी के बेसिस पे ही आपको इतना बड़ा किया है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम लोग सैलरी के ऊपर इतना अपने आप को डिपेंडेंट बना लेते हैं कि हम लोग उससे निकलना ही बहुत मुश्किल समझते हैं। कि भाई मैं सैलरी के बिना क्या ही कर लूंगा, मैं जॉब के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये जो मेंटेलिटी हम लोग बना चुके हैं ना, वो बहुत खराब है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वन सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ी दिक्कत है सैलरी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट इन्वेस्टिंग सेकंड पॉइंट है हमारा, लेट इन्वेस्टिंग। अब लोग क्या अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से भी लोग डरते हैं कि भाई अब मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, या मेरे पैसे मैं अभी अपना जो रियल टाइम है उसमें अपना पैसा लगाऊं, ना कि मैं इन फ्यूचर के बारे में सोचूं। तो भाई वहां पे हम लोग फिर गलती कर देते हैं ना, कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे। एट द लास्ट हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरा जो प्रेजेंट है वही मेरा बेस्ट होना चाहिए। भाई लेकिन एक बात सोचो कि तुम्हारा फ्यूचर में तुम अपने लिए तो सिर्फ नहीं कमाओगे ना, तुम्हारे बच्चे होंगे। तुम अपना एक लेवल बना के जाओगे ना, कि भाई मैंने अपना लेवल बनाया है। जिससे तुम्हारे सोचो कि तुम्हारे माता पिता, जो पापा थे तुम्हारे, मतलब ऑल तुमसे भी अभी जिस लेवल पे हैं उससे भी नीचे होंगे किसी टाइम पे। पर उन्होंने जॉब की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना एक लेवल सेट किया, उस लेवल से ऊपर जिस लेवल पे वो थे पहले। तो अब ये इन्वेस्टिंग वे है। तुम अब सोच लो, तुम अब लास्ट में जब बूढ़े हो जाओगे तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, तो टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, इन्वेस्टिंग आपको टाइम मांगता है। टाइम इज द मेन की। पैसे कम भी होंगे ना, तो टाइम इज द मेन की। टाइम हमेशा पैसों से बढ़ के रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बड़ा टाइम होता है। तो टाइम लेट नहीं करना, स्टार्टिंग पहले करनी है। तो गलती लोग यही करते हैं। भाई देखो, ये बच्चा ऐसा समझ लो कि स्टार्टिंग में इसने ऑलमोस्ट अपने जर्नी में स्टार्ट कर दिया होगा, तो 10-15 साल में इसका पेड़ बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये बूढ़ा आदमी, जब बूढ़ा हो रखा है, इसका पेड़ बड़ा होने में ही इसको कम से कम ये ये डेथ हो जाएगी इसकी। तो इसे थोड़ा समझो इस आइडिया को। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये तो आए दिन लोगों की सबसे बड़ी इश्यू है। क्या इश्यू है भाई, देख लो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब समझ लो कि भाई लोगों को देख, मतलब हम लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते हैं भाई? कि मैं मान लो कि आपकी सैलरी पहले 20,000 रुपए थी, तो आप उस 20,000 में भी अपना गुजर बसर कर लेते थे। आपको 10,000 खाने पीने में, रेंट वगैरह में आपके खर्च हो गए। बाकी 10,000 आप अपना सेव भी कर लेते थे, उसमें कुछ अच्छा खरीद भी लेते थे। जब आपकी सैलरी 50,000 हो गई, तब भी आप उसमें 50,000 आपके खत्म हो जा रहे हैं। ये जो डिफरेंस हुआ ना, 20,000 में भी आप अपनी लाइफ गुजर बसर कर ले रहे थे, 50,000 में भी आपकी लाइफ हो जा रही है अच्छे से। पर आप उसमें और इन्फ्लेशन जो, मतलब आप सामान और खरीद रहे हो। मतलब ये समझो कि हम ये बंदा अब जैसे जैसे इसकी सैलरी बढ़ गई, ये इसका बोला कि बड़ा घर लेंगे, लग्जरी कार लेंगे, उस पे डेप्थ हो गया। तो मतलब यहीं पे देखो, ये बंदा, ये जो बच्चे हैं ये पहले सोच रहे थे कि फाइनेंशियली फ्रीडम, हम लोग फाइनेंशियल फ्री करेंगे, मतलब करियर में ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खर्चे कम करेंगे।
इन्फ्लेशन जैसे हमारा लाइफस्टाइल ग्रो हो रहा है, हम उतना खर्चे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये इनका आइडिया है फाइनेंशियल फ्री होने का। और इनका आइडिया भाई, ये लोग पैसे बढ़ रहे हैं तो ये अपना घर बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी ले लूंगा। तो दिस इज नॉट द वे यू शुड इन्वेस्ट ना। ये बात को आप समझो कि भाई अपने लाइफस्टाइल को भी बढ़ाना है, पर एक लिमिट तक। ये नहीं कि भाई हमारा पैसा बढ़ रहा है, इन सैलरी बढ़ रही है तो हम अपना लाइफस्टाइल को भी बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ाएं। वैसा नहीं होना चाहिए। हमको अपना ग्रोथ भी देख के चलना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सोशल प्रेशर स्पेंडिंग। सोशल प्रेशर स्पेंडिंग से आप क्या समझ रहे हैं? देखो कि लोगों के देखने की वजह से आप खर्चे कर रहे हैं। मान लो कि आपके कोई दोस्त ने आपसे उसने कोई नई गाड़ी ले ली, ठीक। और आपको उसको देख के आपको भी लग रहा है यार उनके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आपने उसको देख के अपनी गाड़ी ले ली। आपको नीड नहीं थी गाड़ी की, पर आपने उसको देख के गाड़ी ले ली। क्या है, आपने दोस्तों को देख रहे हो कि नए नए कपड़े पहन रखे हैं, खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। आपने भी उसके चक्कर में ले लिए। आपको नीड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अच्छे कपड़े हैं तब भी। तो ये जो रीजन है ना, सोशल प्रेशर स्पेंडिंग। भाई सोशल के डर से तुम अपना स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो। ये चीज गलत है। इसको तुम कम करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फियर ऑफ मार्केट, लव ऑफ सेफ्टी। भाई हमारे बाप दादा, हमारे पापा तक, हम लोग क्या गलती करते थे भाई? कि भाई हम लोग मार्केट से दूर रहेंगे, मार्केट से हम लोग दूर रहेंगे भाई। हम लोग इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। हम लोग अपना पैसा कहाँ रखेंगे? एफडी में, सेविंग अकाउंट में, जो रत्ती भर आपको इंटरेस्ट दे रहा है। वो आपका पैसा बस भी नहीं कर पा। एफडी तो चलो सेव कर लेता है, इन्फ्लेशन को कुछ बराबरी कर पाता है। पर सेविंग अकाउंट में तो आपके पैसे माइनस हो रहे हैं। लोग उसमें पैसे रख रहे हैं। सोचो क्या ही लोगों का डर है भाई कि मार्केट में मेरे पैसे गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। मार्केट्स को सट्टा समझ रहे हैं। पर डरना भी जरूरी है, बात अलग है। लेकिन हमको ऐसे चलना है कि हम उसमें सक्सेस कर लें। इधर क्या है कि भाई हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि हम लोग पैसा बना रहे हैं एफडी में। भाई 12 12 साल बाद पैसा डबल हो रहा है। लोगों को लग रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भाई बढ़िया नहीं है वो। सोचो कितना ही रिटर्न आपको दे दे रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मार्केट से थोड़ा डरो मत, और एफडी वगैरह से ऊपर उठो, यही इसका पॉइंट था। नो फाइनेंशियल एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन, फाइनेंशियली एजुकेशन ही नहीं है। मैं इसको सबसे बड़ा जो दोष है इस चीज का, वो मैं दूंगा अपने एजुकेशन सिस्टम को। हमारा एजुकेशन सिस्टम भाई ऐसा समझ लो, हमको हर चीज पढ़ा देगा। कि हमको भाई जो नहीं नीड है वो भी पढ़ा देगा, कॉस थीटा साइन थीटा, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा देगा। लेकिन हमको भाई जो कोई कुछ भी करे, भाई पैसा तो सब कमाते हैं। पैसा सब जो कमा रहा है भाई, उसको पैसे के बारे में ही नहीं बताया जाता है। लोग हमारे स्टूडेंट, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को पैसों के बारे में ही नहीं बताया जा रहा है। मेरे को ये सबसे खराब लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस की नॉलेज सबको हो। अपने कैसे अपना टैक्स बचाना है। हम लोग कैसे गलती कर देते हैं, हम लोग पता है टैक्स नहीं लोग भरते हैं। भरने के लिए भाई सीए, इतने बड़े अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं। वो बड़े कंपनियों के लिए ठीक है। पता है हम लोग जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए तो भाई वो खुद से कर सकता है। वो तक लोगों को नहीं आ रहा है नॉर्मल चीज। सोचो हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन भाई, हम क्रेडिट कार्ड के नॉर्मल जो इन्फो रहती है वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो हम लोग को फाइनेंशियली एजुकेशन मिलनी चाहिए ना, वो हमको मिली नहीं है। इसीलिए हम लोग इंडिया में इतने लोग फाइनेंशियली गलतियां करते हैं। क्रेडिट कार्ड में भाई लोन में फंसे हुए हैं। हम लोगों को पैसे समझ में ही नहीं आ रहे कहाँ जा रहे हैं। तो ये भाई हम लोगों को सुधार करना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। हम बहुत ज्यादा ही रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ वेल्थ कैसे समझ सकते हो? कि लोगों के धारणा ऐसे बन रखी है कि भाई मेरे पास गाड़ी, बंगला, घर, ये सब रहेगा तो मैं ज्यादा अमीर हूँ।
क्योंकि हम लोग रील आजकल तो रील का जमाना है भाई। रील में लोग देख रहे हैं कि भाई जिसके पास गाड़ी है वही अमीर है, जिसके पास बड़ा घर है वही अमीर है, जिसके पास बड़ी टीवी है वही अमीर है। पर एट द लास्ट भाई, अमीर उससे नहीं बनता। लोग अमीर अपनी पहले तो प्रोस्पेरिटी से बनता है, जो आपकी फैमिली प्रोस्पेरिटी है आपके बीच में। और उसके ऊपर से आप कितना अपना वेल्थ, जो आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, ना कि लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। ये जितनी भी बड़ी चीजें आप नाम सुन रहे हैं ना, गाड़ी बंगला घर, ये सब एक लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज को नहीं बनाना है हमें, हमें एसेट बनाने हैं। तो एसेट हमारी फैमिली होती है, एसेट हमारा ऐसे समझ सकते हो आप। एफडी भी एक तरीके से एसेट है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो भी एसेट है। लेकिन गाड़ी आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन गाड़ी को अगर आपने क्या बोलते हैं रेंट पे चढ़ा दिया तो वो आपकी एसेट बन जाए। तो मतलब ऐसा समझ लो कि आप लाइबिलिटी को एसेट बना सकते हो, लेकिन हर लाइबिलिटी एसेट बनाने लायक नहीं होती ना। क्यों आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना जो पर्सनल घर है उसको रेंट पे दे दो और आप कहीं और जाके रहो। तो ऐसा नहीं करते हो ना। तो भाई, एसेट और लायबिलिटी में आपको अंतर समझना होगा। ये मैं आपको कभी और वीडियो में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है और एसेट कैसे बनाया जाता है। चल, और इसको समझो कि हम अपनी लायबिलिटी में एसेट में खर्चा कम करते हैं, लायबिलिटी दिखाने में ज्यादा रहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हम लोग ने बना रखी है ना वेल्थ की, कि भाई हम लोग लायबिलिटी में ही खर्चा किए जा रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये मेरे इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लो। मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम तब बनता है जब इनकम बढ़ने से पहले एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और एसेट कभी बनते ही नहीं है। क्या समझे? हम लोग मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट मिडिल क्लास में रहना प्रॉब्लम तब है जब इनकम बढ़ने से पहले ही हम लोग ये एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। क्या? जैसे अभी मान लो कि अगले महीने आपकी अप्रेजल होने वाली है, 10% की अप्रेजल है, ठीक? आपका सैलरी अभी 1 लाख रुपए है और नेक्स्ट मंथ होगा 1,10,000 रुपए। आप उससे पहले से लिस्ट बना के रख लोगे ना कि आप वो 10,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो कहाँ खर्च करोगे। गलत कह रहा हूं तो बताना। तो भाई, हम लोग की मेंटेलिटी वैसे सेट हो रखी है ना। हम लोग खर्चे एक्सपेंस मतलब वो क्या बोलते हैं, पैसे आने से पहले ही उस खर्चों को जोड़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इस पैसों को खर्च करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो भाई, मेरा जो मेन गोल है ना भाई, मेरा इस मेन गोल इस वीडियो को बनाने का, इस चैनल को बनाने का, वो भाई इस रैट रेस से बाहर निकलने का है। मैं आप समझ ही सकते हो यार। बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल में जा रहा है, वर्क कर रहा है, और फिर बुढ़ापे में अपना मर जा रहा है। सेविंग उसकी कुछ नहीं, बिल्स ईएमआई इसी सब में जो घूम के फिर रिपीट हो जा रहा है। उसका बच्चा, इसका बच्चा यहाँ पे, ये जो आदमी का बच्चा है, फिर दूसरे इसकी पूरी जीवन इसी में निकल जा रही। तो यही है रैट रेस भाई। मेरा जो मेन जो यूट्यूब चैनल है ना, मैं इस जगह से, मैं यहाँ पे हूँ, मान के चलो वर्किंग प्रोफेशनल इस जगह पे हूँगा मैं बीच में। मैं यहाँ से एक ऐसा पाथ यहाँ से निकालना चाहता हूँ जो ये अलग सर्कल बनाए। वो इस सर्कल में ना घूमे यार, मैं इस सर्कल से बस निकलना चाहता हूँ। ये है रेट रेस साइकिल, समझे भाई? बस ये, इससे बाहर निकलो। तुमको जो ये मैट्रिक्स है ना भाई, समझ में आने लगेगी। मैट्रिक्स से तुम ऊपर चढ़ जाओगे। चलते हैं भाई। रैट रेस का मतलब समझ लो भाई। रैट रेस का मतलब है एक ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें आदमी बस पैसे के लिए लगातार काम करता रहता है, लेकिन कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होता है। सिंपल समझो, सैलरी आई, बिल दिए, ईएमआई दिए, एक्सपेंस हो गए, और सेविंग कम, नेक्स्ट मंथ का वेट, फिर से वही रिपीट हो, फिर वही रिपीट। प्रमोशन मिलता है, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंस और बढ़ जाते हैं, फ्रीडम फिर नहीं आती है। मतलब तुम भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बस सरवाइव कर रहे हो। शॉर्ट लाइन में तुम समझ सकते हो
कि रैट रेस वो लाइफ है जहां इंसान पैसे करता है काम पैसे के लिए करता है, लेकिन पैसा कभी भी उसके लिए काम नहीं करता स्टार्ट करता है। भाई यही सबसे खराब है इस पूरे जो इकोसिस्टम बना रखा गया है ना, मैट्रिक्स बना रखी है लोगों ने, कि भाई इसी इसी चक्रव्यूह में पिसते जाओ। भाई इससे बाहर निकलो तुम लोग। चलो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे बाहर निकलना है। हाउ टू एस्केप रैट रेस। सबसे पहले देखो ये सिक्स्थ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है? अर्न एंड सेव। भाई सैलरी के बिना कमाए तो आप नहीं निकल सकते हो। भाई ये सोच रहे हैं ना लोग कि भाई बिना कमाए निकल जाएंगे, भूल जाओ। छः से 3 से 6 महीने का पैसा अपने अकाउंट अकाउंट में रखो, उसको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। उसके बाद इन्वेस्टिंग को भाई अपने अपने ऊपर भी इन्वेस्टिंग फिर स्टार्ट करो। इंक्रीज इनकम स्किल्स। फिर ये होता था रास्ता जब हम लोग रैट रेस में रहते थे, यहाँ पे हम लोग मर जाते थे। रेस्ट इन पीस। लेकिन हमारी जो इनकम है वो अब एसेट बनने लगे। बिल्ड एसेट टू पे यू, पैसिव इनकम। अब समझे आप? यहाँ पे हम पैसिव इनकम बनाने लगे हैं, जो इनकम आपको पैसे दे रहे हैं। और फिर एट द लास्ट एक है फाइनेंशियल एंड इंडिपेंडेंस। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो इनकम है, एसेट्स हैं, वही आपको इतना पैसा दे रहे हैं कि आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से अब ये साइकिल दोबारा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, मतलब आपके ये दोनों सर्कल खत्म हो गए ना। आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फंड एटलीस्ट आपका पहले से बना हुआ है। तो आपने ये जो मेन काम आपने हटा दिया ना यहाँ से, अर्न एंड सेव वाला, तो यहाँ से आप जॉब की चिंता से ऊपर उठे, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर पहुंच गए हैं। तो यही है मेन रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता। अब मार्केट न्यूज आज की थोड़ी कवर कर लेते हैं। वैसे मार्केट आज बंद था, और आज बहुत ही गुड न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए। जान जान लो इसको। इन क्या हुआ है ये वाला न्यूज जो है मैं बताऊंगा आपको। इंडियन मार्केट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 आज फ्राइडे क्लोजिंग के बाद हाई रिकॉर्ड हाई लेवल्स थे इन निफ्टी पीएसयू इंडेक्स। वीकली अंडर परफॉर्मेंस इन आईडिया एंड मीडिया सेक्टर। ठीक है, अब ये होता रहता है। निफ्टी पीएसयू में थोड़ा हाई लेवल्स थे, और आईटी और मीडिया सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस थी। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रूल दे दिया है ग्लोबल टैरिफ्स पे इम्पैक्ट के लिए। द न्यू 10% रूल, सेक्शन 122 ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, और S&P 500 रिस्पॉन्स, ईजिंग इन्फ्लेटरी फियर्स। तो ये रीजन जो इन्फ्लेशन बढ़ने के डर के कारण जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया है कि जो 10% का इन्फ्लेशन लगे, 10% का ही टैक्स लगेगा हर देश के ऊपर, वो वाला। और हमारा जैसे अभी 18% चल रहा था यूएस और इंडिया के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड्स थे, पर अब इंडिया इंडिया पे 10% ही लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है रूल। और कमोडिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। ब्रेंट क्रूड का फ्लक्चुएशन नियर $70 तक हुआ है। राइजिंग डिमांड फॉर गोल्ड एंड सेवन हेवन एसेट। तो मतलब गोल्ड का फिर से डिमांड बढ़ रहा है, तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि फिर से मार्केट में उथल पुथल होने के चांसेस हैं। बिटकॉइन रिलायंस एमिड ट्रेड वॉलेटिलिटी। और रिलायंस बिटकॉइन को रीसाइलेंस माना गया है। गोल्ड जो ग्लोबल ट्रेड वॉलेटिलिटी के लिए माना जा रहा है बिटकॉइन को। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी आउटलुक्स। आरबीआई प्रोजेक्शन 2026 जीडीपी ग्रोथ, पोस्ट बजट वॉलेटिलिटी एंड एसटीटी एडजस्टमेंट। एफआईआई वर्सेस डीआईए इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स ऑन मंडे। तो भाई यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चल, और अब कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।